तो दोस्तों हमने अपनी रानी को जो है दवाई भी दे दी है और देखो जी। हाँ जी फ्रेंड्स, जो मैंने आप लोगों को कल बताया था कि हमारी जो रानी है वो बच्चे देने वाली है, और दोस्तों वही हुआ। आज जो मैंने कल का व्लॉग बनाया, मतलब रात भर से जो है रानी हमारी परेशान थी। वो मैंने देखा एक कोने में बैठी थी। पहले मैंने जो है इसमें थोड़ा सा इसका मटेरियल्स रख दिया था, जो नेस्टिंग मटेरियल था, पर फिर दोबारा हमने यहीं रख दिया क्योंकि ये जो है परेशान हो रही थी, तो मैंने यहाँ पर रख दिया। पर दोस्तों तब से मॉर्निंग से जो है, आज बहुत अर्ली मॉर्निंग से हमारी रानी परेशान है। और दोस्तों बात ऐसी है कि जब मैंने रानी को पकड़ कर देखा तो ये डिलीवरी तो करने वाली थी, तो बच्चा थोड़ा सा आधा और थोड़ा अंदर है और थोड़ा बाहर है। मतलब सुबह से ये इसी पोजीशन में घूम रही है, ना बच्चा अभी तक इसने दिया, डिलीवरी नहीं हो पाई है। तो दोस्तों हमें भी इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो देखो आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा मतलब हमारी रानी हिलजुल भी नहीं रही है और परेशानी में है, जबकि आपको पता एकदम भाग जाती थी। तो दोस्तों मैं आपको अभी दिखाऊंगा नहीं क्योंकि वो थोड़ा सा ऐसी स्थिति है। तो मैं जो हूँ अब सोच रहे हैं हम कि हम डॉक्टर के पास ही लेके जाते हैं, क्योंकि सुबह से ये परेशान है। अब ये भी नहीं पता कि बच्चा वो जिंदा है या नहीं, या मर चुका है। तो इस बारे हमारे को बड़ी चिंता हो रही है जी। तो इसको मैं लेके जा रहा हूँ जी हॉस्पिटल। बाकी की आपको मैं आगे की अपडेट जो भी होगी वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। रानी आजा पुत्र। हमारी जो रानी है बहुत परेशानी में है। और दोस्तों फटाफट से मैं अपनी रानी को लेकर मैं और वाइफ जो है पहुंच गए हॉस्पिटल। और आप देख सकते हैं कि ये जो हॉस्पिटल है बहुत ही बड़ा है। हर तरह के एनिमल्स का यहाँ पर किसी भी तरीके के क्रिटिकल सिचुएशन में भी इलाज किया जाता है। तो हम पहुंच गए जी अस्पताल, और जाकर मैंने फटाफट से वहाँ पर जाकर पहले तो बनवाया जी कार्ड, और हम लोग पहुँचे काउंटर पर। काउंटर पर पहुंचकर हमने वहाँ पर आप देख सकते हैं कि वहाँ टाइमिंग वगैरह लिखी हुई थी, और वहाँ पे पैसे कितने देने हैं जो कुछ भी था वहाँ पर लिखा गया था। तो दोस्तों उसके बाद एडमिट कर लिया गया हमारी रानी को, और उसका जो है पर्ची और कार्ड भी बन चुका है। और देखिए हमारी रानी बहुत ज़्यादा डरी सहमी बैठी हुई थी। और दोस्तों हमारे को इस रूम में भेज दिया गया, और वहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी रानी के साथ साथ और भी एनिमल्स का इलाज वहाँ पर हो रहा था। आप देख सकते हैं कि एक डॉग नीचे बैठा हुआ था और एक को जो है ऊपर लिटा रखा था। तो दोस्तों कुछ देर में एक लेडी आई और उन्होंने हमारे को दूसरे रूम पर ले गए, जो कि गायनी का स्पेशलिस्ट वहाँ पर डॉक्टर थे। और वहाँ पर हमने अपनी रानी को बड़े ही प्यार से, बड़े आराम से बाहर निकाला, और उसके बाद जी शुरू हुआ इलाज। और दोस्तों डॉक्टरों की पूरी टीम वहां पर मौजूद थी, और क्रिटिकल सिचुएशन थी रानी की। दोस्तों बड़ी मशक्कत के बाद आप देख सकते हैं कि बच्चा जो है बाहर निकाला गया, और बच्चा जो है मरा हुआ था और बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला। और दोस्तों उसके बाद हमें जो है एक्सरे के लिए भेजा गया, और हम अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि वहाँ पर अंदर और भी जो है एनिमल्स का एक्सरे हो रहे थे। तो दोस्तों काफ़ी देर वेट करने के बाद रानी की भी बारी आ गई, और रानी का हमने एक्सरे करवाया। और उसके बाद डॉक्टर साहब ने मुझे जो है कुछ दवाइयाँ लिख के दी पर्ची पर, और मैं लेकर आया, जिसमें कि एक इंजेक्शन था और कुछ दवाइयाँ थी। तो वो देने के बाद दोस्तों उसके बाद डॉक्टर ने जो है रानी को आप देख सकते हैं इंजेक्शन लगाया, और अब उन्होंने कहा कि रानी जो है वो खतरे से बाहर है, यानी कि ठीक है। और दोस्तों उसके बाद मैंने प्रभु का धन्यवाद किया, और उस डॉक्टर्स की पूरी टीम का भी, जिन्होंने कि हमारी रानी की जान बचाई। और अब हमारी रानी जो है बिल्कुल ठीक है। उसके बाद दोस्तों मैंने अच्छे से रानी को कपड़े में उसके बाद रखा, और लपेटने के बाद हम जो है वापस घर की तरफ आ गए। हाँ जी फ्रेंड्स, तो हम घर आ चुके हैं जी। एक बड़ी ही दुख की बात भी है कि दोस्तों जो हमारी रानी का जो फर्स्ट बच्चा पैदा हुआ जी, और वो एक ही बच्चा था। हाँ जी फ्रेंड्स, तो हम घर आ चुके हैं जी। एक बड़ी ही दुख की बात भी है कि दोस्तों जो हमारी रानी का जो फर्स्ट बच्चा पैदा हुआ जी, और वो एक ही बच्चा था, और वो भी मरा हुआ निकला। मतलब पता नहीं अभी डिलीवरी के टाइम मर गया, या ये फर्स्ट टाइम इसको रानी का फर्स्ट टाइम जैसे डिलीवरी थी तब कुछ ऐसा हो गया। तो जी हमारे जो घर में फर्स्ट बेबी आना था रैबिट का, वो मर चुका है। आप लोगों को मैंने बताया, हॉस्पिटल गए, एक्सरे भी किया, जिसमें कि एक ही बच्चा था इसके पेट में, क्लियर हो गया एक्सरे में भी। पर दोस्तों दुख इस बात का हो रहा है कि बच्चा चला गया, पर खुशी इस बात की भी हमें है कि रानी ठीक है, क्योंकि डॉक्टर्स भी बोल रहे थे कि बड़ी क्रिटिकल कंडीशन बना किया था वहां पर। अदरवाइज दोस्तों जो है मैं क्या बताऊं आपको कि जो बच्चा है वो बड़ी बुरी तरह अंदर फंस चुका था। डॉक्टरों को भी बड़ी मुश्किल से वो करना पड़ा, बहुत देर की मशक्कत के बाद जो है बच्चा बाहर आया। तो दोस्तों हमारी रानी है चुपचाप बैठी है। इसको उन्होंने अभी मल्टीविटामिन के लिए जो टीका वगैरह होता है, इंजेक्शन होता है, वो तो दे दिया था। मैं इसे जो है
कंबल में हम कवर करके लेके आए, क्योंकि एक्टिवा पे से हवा लगती, तो थोड़ा सा इसके लिए इसका ध्यान दिया है दोस्तों। उन्होंने इसको कुछ दवाइयाँ लिखी हैं तो मैं वो भी दे दूँगा। बाकी आप देखो मेरी बाजू तक पे भी यहाँ पर काफ़ी ब्लड लगा है, तो बहुत दिक्कत हो गई थी दोस्तों। पर अचानक से मेरे जो घर में मतलब फादर इन लॉ ने हमारे को अच्छे से वो किया, गाइड किया कि तुम इसे फटाफट हॉस्पिटल लेके जाओ, तो हमने वैसा ही किया और हमारी रानी जो है बिल्कुल ठीक है। अदरवाइज दोस्तों हम अगर वेट करते रहते कि नेचुरल डिलीवरी हो जाएगी, और हमें भी इतनी नॉलेज नहीं है, तो हमने इस चक्कर में अगर हम रहते तो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती थी। पर चलो हमें खुशी इस बात की है कि हमारी रानी ठीक है और धीरे धीरे ये रिकवर भी हो जाएगी। तो फिलहाल हमने जो ये इसकी नेस्टिंग यहाँ पे की हुई थी, इसको मैं यहीं पर छोड़ देता हूँ। जब 1-2 दिन में ये थोड़ा अच्छा फील करेगी तो इसको फिर हम यहाँ से हटा देंगे। तो दोस्तों मैं इसको बाहर निकालता हूँ, और उससे पहले उन्होंने बोला था कि इसे लीवर देना है, लीवर टॉनिक मैं दे देता हूँ, और उसके बाद देखते हैं दोस्तों। और देखो जी राजा हमारा पूरे दिन भर इसको ढूंढ रहा है, कल से वो परेशान है क्योंकि ये भी अकेला नहीं रहता है। आ जाओ राजा, आ जाओ बेटा, आ जाओ राजा, आ जा, आओ, आ जा, यहाँ है रानी, देखो आ जाओ। लीवर का जो कोई सिरप आपके घर में होगा तो डॉक्टर्स ने कहा था, तो मैं फिलहाल जो है लीवर 52 इसको उन्होंने ये दिया था जी, साथ में एक सिरिंज दी थी मुझे, 1 ml देने के लिए बोला है हमारी रानी को, तो मैं 1 ml इसमें भर लेता हूँ। हाँ जी फ्रेंड्स, तो ये 1 ml की हमने ये सिरिंज भर ली है, जैसा कि मुझे डॉक्टरों ने पूरी तरह से बताया था। तो फिलहाल मैं रानी को बाहर निकाल लेता हूँ जी, और रानी को आपको दिखा भी देता हूँ। देखो जी हमारी रानी बहुत ज़्यादा, ये देखो चुपचाप बैठी हुई है जी कंबल में। अब तो थोड़े से ये एक्टिव भी हुई है, मुंह भी इसने थोड़ा सा, चेहरा भी अपना मुंह भी थोड़ा चलाना शुरू किया, देख सकते हैं आप। अदरवाइज ये चुपचाप अचेत पड़ी हुई थी दोस्तों, मैं तो बहुत ज़्यादा डर गया था। तकलीफ होगी बच्चे को। तो दोस्तों हमने अपनी रानी को जो है दवाई भी दे दी है, और देखो जी। तो दोस्तों जब बच्चे की तरह हमने इनको घर में रखा है, हमारे पेट्स को भी हम प्यार से रखते हैं, तो इनसे बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता है। पर चलो ये बहुत शुक्रिया है उन डॉक्टर साहब का भी, मैंने धन्यवाद किया कि उन्होंने जाते ही फटाफट से कार्ड बनाया और इस पर एकदम से काम शुरू कर दिया, यानी कि फटाफट देखा और बच्चे को बाहर निकाल दिया। नहीं तो दोस्तों कुछ भी हो सकता था। और हमारी रानी जो है बहुत ज़्यादा आप देख सकते हैं, अब थोड़ी सी इसकी जो एक्टिविटी हुई है, मतलब थोड़ी एक्टिव हुई है, अदरवाइज ये बिल्कुल निढाल पड़ी हुई थी दोस्तों। तो मैं कंबल में ले गया था इसको, अब देखते हैं ये वापस वहाँ जाती है। जा बेटा। और देखो जी रानी हमारी, और देख सकते हैं दोस्तों पीछे चली गई है जहाँ ये रोज़ बैठी होती है। तो दोस्तों ये था जी आज का व्लॉग, और आप लोग भी प्रे करना दोस्तों कि ये जल्दी रिकवर हो जाए और हेल्दी हो जाए और अच्छे से खेले कूदे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का व्लॉग, मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के